आज जो पढ़ा रहा है उसका नाम है बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है? वैसा आकृति तीन या तीन से ज्यादा हो, तीन या तीन से ज्यादा हो, या तीन भी हो सकता है तीन से ज्यादा। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये बताइएगा, इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्या ये भुजा है कि नहीं, ई भुजा है कि नहीं, ई भुजा है कि नहीं। कितना भुजा हुआ? कितना भुजा हुआ? तीन भुजा हुआ। चलिए बहुत अच्छा, तीन भुजा हुआ, यानी इसे क्या कहेंगे? बहुभुज। क्या कहेंगे? बहुभुज। हमें पता क्या होना चाहिए? वैसा आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक क्या हो? भुजा हो। क्या हो? भुजा। आकृति बंद ना होना चाहिए कि लिखाना पड़ेगा बंद इसमें होगा। वैसा आकृति यानी वैसा बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या तीन या तीन से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? बहुभुज। क्या इसमें तीन भुजा है कि नहीं है? तो इसमें मान लीजिए हम ए मान लेते, बी मान लेते, इसमें कितना भुजा हुआ? तीन भुजा है। अब तीन भुजा हम लिखाया क्या है? तीन या तीन से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? बहुभुज। बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। क्या ये जो तीन को भुजा जो त्रिभुज है, क्या ये बहुभुज होगा कि नहीं होगा? आप खुद बताइएगा। ध्यान देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से। चलिए, इसमें कितना भुजा है? कितना भुजा है? चार। क्या ये बहुभुज होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? चलिए अब ये बताइएगा ध्यान से, इसमें कितना भुजा है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। क्या ये बहुभुज होगा कि नहीं? तीन से ज्यादा भुजा है, बहुभुज। बहुभुज होगा? अरे होगा? क्या भुजा? दो भुजा। क्या बहुभुज होगा? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है इतने दिया, कोई बात नहीं। यहाँ बताता हूँ, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा। छह भुजा है कि नहीं? बहुभुज है कि नहीं है? इतना तो समझ में आ गया। बहुभुज किसे कहते हैं? वैसा आकृति जिसमें तीन भुजा हो या तीन से ज्यादा भुजा हो, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का क्या रीजन है? तो आप जानते हैं त्रिभुज का तीनों का योग कितना होता है? आया कहाँ से? चतुर्भुज का 360 होता है, आया कहाँ से? पंचभुज का कितना होता है? खष्टभुज क्या होगा? कुछ पता है? नहीं पता है। अब ऐसा एक फॉर्मूला लिखा देते हैं, आपको आकृति कितना भी दिया हो, सबका एंगल का योग निकाल सकते हैं, एंगल का योग निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखते जाइएगा हम बोलना क्या जा रहा हूँ। हम बोल रहा हूँ बहु, बोले आप तो नहीं होता तो छोड़िए, बहुभुज के अंत कोनों का योग। ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देखिएगा, आगे ध्यान होना चाहिए। अंत का मतलब घर के अंदर, अंत का मतलब अब खुद बताइएगा, क्या ये अंतःकोण है कि नहीं? ये अंतःकोण है कि नहीं? ये अंतःकोण है कि नहीं? अस्थिभुज कितना अंतःकोण हुआ? अब यदि बाहर बोलेगा तो बाहर ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब बताइए इसमें अंतःकोण ये हुआ कि नहीं? इसमें कौन सा? ई। अरे होगा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं? ये आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना हम चाह रहा हूँ। अब त्रिभुज है, क्या है? ये त्रिभुज है, या कोई भी आकृति हो, किसी का अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, n-2 गुने 180। याद रखना है किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 गुने, n-2 गुने। जैसे आप बोलेगा सर कैसे? अब कैसे? इसे हमको क्या पता चला? n का मतलब होता है भाई भुजाओं की संख्या। n का मतलब भुजाओं की संख्या। ओ n नहीं दिख रहा है क्या? n अब दिखा, -2 दिखा, इसको इंटू बोलेंगे, अब गुना का गुना 180 बोलेंगे।
एन का मतलब क्या? किसकी संख्या? भुजाओं की संख्या। तो आप बताइए, ए बाबू यहाँ देखना, ये क्या है बाबू लोग? त्रिभुज है। तो आप खुद बताइएगा, त्रिभुज, त्रिभुज के अंत कोणों का योग। आप खुद बताइएगा पहले, त्रिभुज में भुजा कितना होता है? यानी एन बराबर, अरे भुजा बराबर एन, एन बराबर 3। आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस 2 गुने 180 होता है। एन का मतलब कितना? 3, 3 माइनस 2 गुने 180 हुआ, यानी 2, 3 में से 2 गया, 1 हुआ, 1/180। या फॉर्मूला कहाँ से पता चला? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या? 180। किस फॉर्मूला पे? एन माइनस 2 गुने 180। समझ में आया कि नहीं पहले बताइए? अंतःकोण का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग, इसमें तो यही बात ना है। अंतःकोण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अंतःकोण। जब भी बाहरी कोण पूछे तब यहाँ बोल देगा बाहरी कोण। जैसे हम बोल देते बाबू त्रिभुज के तीनों कोण का योग, मतलब तीनों कोण का, यहाँ 3 कोण क्या होगा? अंत की बाहर। जहाँ कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब क्या है? अंत है। जब बाहरी लिखा होगा तो वहाँ बाहर होगा। बात समझ में आया? जैसे अब फिर से यहाँ देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखता है। अब चतुर्भुज है, क्या है? चतुर्भुज। आप खुद बताइएगा चतुर्भुज में कितना भुजा? भुजा, भुजा को मानते एन मानते यानी 4। चतुर्भुज के अंत कोणों का योग। आप खुद बताइएगा ध्यान से, एन माइनस 2 गुने 360, यानी कहने का मतलब 4 माइनस 2 गुने 180, यानी 4 में से 2 गया, 2 गुने 180 बराबर 360। आपको समझ में आ रहा है? चतुर्भुज का एंगल 4 कोण का योग 360 बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? कौन? एन माइनस 2 गुने। तो अब बता, पहले चतुर्भुज आया होगा पहले पॉलीगॉन आया होगा? हर चीज का जैसे एंगल का योग 180 होता है, चतुर्भुज का चारों कोण का योग 360 होता है। ये अपने मन से रख दे दिया गया। चलो वैज्ञानिक का मन था, चलो रख दो, हमें यहाँ मन 140 और रख देते हैं। कैसा संभव है क्या? अरे संभव है क्या? फॉर्मूला किस फॉर्मूला बना है? एन माइनस 2 गुने 180। याद है कि नहीं? अरे अब बताइए ध्यान से। अब हम बता देते हैं आप लोगों को पंचभुज। क्या बोलते हैं? पंचभुज। पंचभुज आप खुद बताइएगा। पंचभुज, पंचभुज में भुजा की संख्या 5, यानी एन बराबर 5। भुजा का मतलब एन बराबर 5 के अंतःकोण, अंतःकोण का योग बोल रहा हूं, अंतःकोण का योग। आप बताइए ध्यान से क्या होता है? एन माइनस 2 गुने 180। और होता है कि नहीं? तो होता है बाबू, एन का मान 5 माइनस 2 गुने 180 बराबर 3 गुने 180 बराबर 8 3 54 540। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? क्या निकाल पाइए कि नहीं? तुम बताओगे? खुशी तुम बताओ। बहुभुज का अंतःकोण का योग कितना? बहुभुज का अंतःकोण का योग क्या फॉर्मूला होता है? एन माइनस 2 गुने बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। इसीलिए त्रिभुज का एंगल क्या होता है? चतुर्भुज का यहाँ पे है, पंचभुज का 540। आपको एन का मान दिया है 12 दिया हुआ है। क्या दिया है? अरे डिग्री बोल रहा हूँ, डिग्री है बाबू, डिग्री है। देखो आप बताइए, एन बराबर यदि भुजाओं की संख्या 12 दिया हुआ है तो आपको निकालना अंतःकोण का योग। क्या निकालना है? अंतःकोणों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है? इस समय यदि भूलिएगा तो पक्का डंडा चलेगा। आप बताइए, एन का मान कितना है? 12 माइनस 2 गुने 180, यानी 10 गुने 180, यानी कितना? 1800 डिग्री। समझ में आया? भूल गए? नहीं। चलिए पहला ये उतारिए, जल्दी उतारिए, जल्दी। इसको बड़ा कर दे, बड़ा कर देता हूँ, डोंट वरी इसके लिए। चलिए लिख लीजिएगा। बहुभुज किसे कहते हैं? पहले ये देखे हेडिंग लिए, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। है यहाँ देखो, यहाँ पे
2 सवाल बनवाए थे अभी, तो आपके लिए तो अब रुकेंगे नहीं, हम 10 मिनट तो रुक चुके हैं। सवाल देखा अब आराम से देखो यहाँ पे हम आपको एक ही फॉर्मूला बताया, अभी ज़्यादा फॉर्मूला बताया है, अभी ना विकर्ण बताया है, ना प्रत्येक अंतःकोण बताया, कुछ नहीं बताया है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया है, कोणों का योग। अब कौन सा कोण? अंतःकोण, समबाहु त्रिभुज अंतःकोण का अंतःकोण। ये क्या है नहीं पता, समबाहुभुज है, बहुभुज है, दुनिया कुछ भी दिया हुआ है, सिर्फ दिया है अंतःकोण। क्या दिया हुआ? अंतःकोण। अंतःकोण एक ही फॉर्मूला होता है, अंतःकोणों का योग बोल रहा है बाबू, प्रत्येक अंतःकोण नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अंतःकोण का योग बोल रहा है। फॉर्मूला होता है n-2, हम बटा क्यों कर रहा था, n-2 गुने 180। क्या इतना कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? क्या नहीं। अब बताए n का मतलब हमें पहले ही पता होना चाहिए, क्या? भुजाओं की संख्या। संख्या। अब सवाल समझिए ध्यान से, सवाल क्या बोला गया है? बोला गया है 2 नंबर सवाल, एक समबाहुभुज, छोड़िए क्या दिया हुआ समबाहुभुज, छोड़िए यहाँ कितना भुजा दिया हुआ है? 11 भुजा दिया। इसका मतलब क्या? n का मान 11 होगा, -2 गुने 180, यानी 9 गुने 180, 18 108। क्या इतना डिग्री होगा कि नहीं? हम इतना डिग्री दिया हुआ ही नहीं है। 18 वो 162 उड़ता है, छोड़ इसे, 162। अरे इतने ना, अब हुआ सही, कोई बात नहीं, गलती हो जाता है। आप बताइए ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या दिया? समकोण दिया है। क्या दिया है? समकोण। क्या दिया है? समकोण। समकोण दिया हुआ है, इसमें एंगल मान दिया ही नहीं है, बोलिए समकोण नाम के। आप बताइए ध्यान से सुनते जाइएगा, बताइएगा। आपको हमेशा बोल रहा हूँ, बचपन में जो पढ़े 3-4 में, चूंकि 5 रुपया में 10 चॉकलेट, 1 रुपया में कितना चॉकलेट, 10 रुपये 20 रुपये में कितना चॉकलेट, पढ़े कि नहीं? बचपन में, अभी तक काम आएगा, जीवन भर काम आएगा, जब तक आप जिंदा है तब तक काम आएगा ही। अब बताइए ध्यान से, आपको तो ये तो पता है ना, 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है। अरे 90 डिग्री बराबर एक समकोण। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री को। अब बताइए, चूंकि 90 डिग्री बराबर एक समकोण, इसीलिए 1 डिग्री बराबर एक निकाले तो 1/90 होता है कि नहीं? कि ये भी नहीं जानते हैं? अरे जानते हैं कि नहीं? आप बताइए, इसीलिए कितना एंगल है? 1620। अब बताइए, 1 से ज्यादा रहता है तो हम गुना करते कि नहीं? 1/90 गुने 1620। ये हम पहले का सवाल में बता रहा हूँ, अगले सवाल ये सब लिख के नहीं बनाना है, सीधे इतना में 90 से भाग दो, उतना संपूर्ण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो, काट दो, कितना कटेगा? कितना कटेगा? नहीं कटेगा? कटेगा। यानी मेरे पास है 18 का 18, क्या लिखा हो बाबू? समकोण, यानी समकोण। क्या बाबू दिया हुआ है इसमें? क्या नहीं दिया हुआ है? जब नहीं, कितना दिया? 20 नंबर। कितना है? क्या बहुत हार्ड सवाल था? क्या हार्ड सवाल था? आप हमको इतना लंबा, चुकी फालतू चीज लिख के बनाना ही नहीं है, कोई फालतू चीज बनाना नहीं है। हम कंपटीशन में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फिर से सवाल समझिएगा, सवाल सुनिए। यहाँ पे सवाल कैसे बनाना है, जल्दी कैसे बनाना है, कैसे जल्दी कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है भुजा कितना है? 11। तो अंतःकोण का योग होता है, कुछ नहीं लिखे, n-2 गुने 180, यानी n का मान कितना है बाबू? 11। 11 वाले 2 180 होगा, यानी घटाएंगे 9 गुने 180। अभी कुछ गुना मत कीजिए, कोई गुना नहीं करता है। आप बताइए, हमें डिग्री दिया है, हमें क्या निकाला? समकोण में एक, बताइए 90 डिग्री समकोण होता है कि नहीं? जब भी समकोण लिखना पड़ेगा 90 से भाग दीजिए, 90 से। यहाँ क्या लिखा जाएगा? समकोण। आया नहीं? आपको सर ऐसा क्यों कर रहा है? आपको तो ये भी तो पता है ना, समकोण बराबर 90, यानी 90 कट गया, कोई मतलब हुआ? तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? आप देखिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या इस बात को समझ में आएगा? तो बताइए, एक एक वर्ड समझना है, तभी आप मैथ बना पाइएगा। इतना समझ में आ गया? अरे छोड़ दे, फॉर्मूला ये है ना, इस बात में दिमाग लगा, फालतू दिमाग बाद में। n-2 गुने 180, इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ।
इतना आ गया बात तो ध्यान से देखना। अरे ऐसे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम भी सही बोल रही हो। हाँ, अब जो बोले हम इस पर ध्यान देंगे, पहले इस पर कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 से 1 कटा, 9 से 9 कटा, बचा कितना? 18। समकोण। चलिए, ये जैसा बोल रही थी सेकेंड विधि सवाल, सेकेंड विधि बहुत अच्छा सवाल बोल रही हो। ये देखो यहाँ पे ये जो निभा जो बोल रही है कैसे ऐसे निकालिए। हमें पता अंतःकोण का योग होता है n-2 गुने 180 होता है कि नहीं? होता है। अब पहले हमको समकोण में निकालना है। कैसे निकालना है? समकोण में। समकोण का मतलब 90 से भाग होता है कि नहीं? होता है। क्या लिखाएगा? समकोण कट गया, 2 बचा। अब n का मान कितना है? 11 - 2 का गुने कितना? 2 गुने 2 है ना, है 9 गुने 2 मतलब 18 समकोण। इसे भी बना सकते हैं। ये आपका दिमाग जिस विभाग में चल रहा है वैसे चल जाएगी। बहुत अच्छा बात बोली हो। कैसे समझ में आया? माउंस हो गया क्या? उतारो जल्दी। उतारना है मन से नहीं, वो उतारेगा क्या इसमें? सही कीजिए, सही कीजिए, सही कीजिएगा। चलिए, अरे बाबू लोग समझ में आया? आप देखिए क्या होगा, खुद ही का देखा। देखना है ध्यान से। 4 नंबर सवाल। कितना नंबर? 4 नंबर सवाल। बोला 13 भुजाओं वाले बहुभुज का अंतर। यहाँ हमको बोला है क्या? योग। कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। हमें फॉर्मूला क्या होता है? n-2 गुने 180। किसने दिया है? अब हमको जल्दी निकालना है। किससे भाग देंगे? 90 से। यहाँ क्या लिखेंगे? समकोण देंगे। आपको पहले समझा चुके हैं ना। काट दे, कितना होगा? 2 होगा कि नहीं? और n का मान कितना है बाबू? 13 है। तो 13 - 2 गुने 2, 13 में से 11 गुने 2 यानी कितना? 22 समकोण। क्या है आंसर? अब बताओ कितना में 2010 में, 2000 में, 2020 में थोड़ा हाई लेवल आएगा। डोंट रेस करिए, लिखो जल्दी जल्दी, लिख उतार जल्दी। हो गया? इतना पढ़ा चुके हैं कि नहीं? बोले नहीं पढ़ा है। इतना पढ़ा। पॉलीगॉन पढ़ा चुका हूँ। पॉलीगॉन किसे करते पहले ये बताइए? 3 या 3 से ज्यादा भुजा वाले आकृति को पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन का पहला फार्मूला लिखा चुका हूँ। अंतःकोण का योग n-2 गुने 180। सिर्फ पहला लिखाया है, अभी कुछ लिखा है क्या? आप फिर से अगला देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगला अब है बहुभुज है। क्या है? बहुभुज। आप यदि बोल दे बाबू क्या होता है? सम बहुभुज। सम बहुभुज। ध्यान से देखिएगा, सम का मतलब क्या होता है बाबू लोग? बराबर। क्या होता है? बराबर। बहुभुज 3 या 3 से ज्यादा वाला, 3 या 3 से अधिक भुजा वाला आकृति, भुजाए वाला आकृति। आप देखिए ध्यान से। अब जो आकृति है ये बहुभुज मतलब कौन सा? आकृति कौन सा? 3 या 3 से अधिक, ऐसा है। यही तो आकृति दिया हुआ है। 3 आकृति है कि नहीं? लेकिन क्या दिया हुआ है? बराबर। क्या दिया है? यहाँ बराबर कहने का सेंस हुआ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो भुजा दिया है ये क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर। ये यदि 5 है, ये 5 है, ये 5 है, इस त्रिभुज को क्या बोल देंगे? सम बहुभुज। क्या बोलेंगे? सम बहुभुज। कोई दिक्कत? ये सम का इसमें होगा रेगुलर पॉलीगन। समझ में आ रहा है? सम बहुभुज मतलब क्या? भुजा बराबर। भुजा क्या हो? बराबर। सम बहुभुज का मतलब समझना है भुजा क्या हो? बराबर हो। क्या इसमें कंफ्यूजन? क्या अरे कंफ्यूजन है? जब कंफ्यूजन नहीं है तो आप देखिए ध्यान से। अब बताइए इसमें ई भुजा यदि 10 है, ई भी 10 है, ई भी 10 है, ई भी 10 है, ये कौन सा बहुभुज बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब क्लास में बैठे जवाब दिया कीजिए तभी समझ में आएगा। आप बताइए ई पंचभुज है, ई बराबर दिया हुआ है, क्या होगा? सम बहुभुज। ये तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। आपको यदि बोल देगा यहाँ पे हमें पहला फॉर्मूला पता था, किसी भी बहुभुज हो या सम बहुभुज हो
के अंतः कोण का योग, जिस शब्द वही जवाब देगा, सब ना बोलेगा अंतः कोणों का योग। विजय तू बता। गुने 180, बहुत बढ़िया। अब यह अंतर कोण क्या है? योग है। योग है कि नहीं? अब हमको क्या निकालना है बाबू लोग, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। अब अगला फॉर्मूला हो गया, ये बहुज नहीं, सम बहुज का मतलब होता है यदि भुजा बराबर है, भुजा बराबर है तो एंगल भी सब बराबर होगा कि नहीं। यदि 50 निकले तो ये भी कितना निकल जाएगा? 50 कुछ तो निकलेगा। किसमें? सम बहुभुज में। सम बहुभुज का मतलब भुजा कितना हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो आपको यहां देखना है क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं का। देखना यहां पे ध्यान से, सम बहुभुज क्या है? सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, क्या अंतः कोण का योग? अरे प्रत्येक लिए यहाँ योग होगा क्या? हमको प्रत्येक एंगल निकालना है, तो एंगल का मान हो जाएगा इस सेम का सेम फॉर्मूला। देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? n-2 गुने 180। आप बताइए सम भुजा कितना? प्रत्येक भुजा है, ये जो n वाला भुजा है नीचे n लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला टोटल योग में से क्या, योग को क्या कर देंगे? भुजा से भाग दे देंगे। क्या देंगे? भुजा से भाग। जैसे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझ में आ जाएगा। मतलब ध्यान से सुनिएगा, सुनने का कोशिश कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये त्रिभुज है, चलिए ये त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हम बोलेंगे ये सम बहुभुज है कि नहीं, हम चेक करेंगे। सम बहुभुज का मतलब ही होता है भुजा क्या हो? बराबर हो। यदि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये कैसा आकृति हो जाएगा? सम बहुभुज। अब बताइए वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर, क्या कहते हैं? अरे वैसा त्रिभुज बनाए थे ना, वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। क्या इसमें कंफ्यूजन है क्या? आप बताइए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का हमको प्रत्येक एंगल निकालना है। ई एंगल तीनों बराबर होगा कि नहीं? क्यों बराबर है? यदि भुजा बराबर तो एंगल भी बराबर होगा कि नहीं? तो होता है कि नहीं? तो इसका प्रत्येक एंगल निकालना है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कोण निकालना, प्रत्येक कोण। तब क्या मेरा फॉर्मूला n-2 गुने 180 होता था योग। अरे सम सभी का योग इतना होता है कि नहीं? हम किससे भाग देंगे? n से। किससे भाग देंगे? n से। n का मतलब क्या? आदमी, भुजा। आप बताइए ये क्या भुजा है बाबू लोग? तो 3-2 गुने 180, n बराबर क्या होगा नीचे? 3। समझ में आ रहा है? जैसे 1 गुने 180/3 नहीं होगा, कटेगा 60। आप बताइए ये जो समबाहु त्रिभुज इसका सही भुजा 60 डिग्री होता है कि नहीं? बताइए। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आया कहाँ से? बहुभुज से आया। कहा जाए? पॉलीगॉन से आया। कहा जाए? पॉलीगॉन से। क्या ये बात समझ में आ रहा है? पहले आपको बताया है सभी कोणों का योग। सभी कोणों का योग क्या बताया बाबू लोग आपको? क्या बताया? जल्दी बताइए सभी लोग। n-2 गुने, अब प्रत्येक कोण बोलेगा नीचे भाग दीजिए n से। क्या दीजिएगा? n से। जैसे अब लोग सर ऐसा क्यों? आगे भी होगा क्या? पंचभुज में, वर्ग में होगा तो होगा, क्यों नहीं होगा? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, होगा कैसे नहीं। ये पहले ऊपर चलता हूं, चलिए ये आवाज जो कर रहा है ध्यान से सुना कीजिएगा, आवाज कम कीजिएगा, बाहर है रास्ता खाली, तो यहाँ पे ध्यान देना। ये बताइए ई भुजा ई भुजा ई भुजा ई भुजा बराबर है। यदि ई 10 ई भी 10 ई भी 10 ई भी 10, अरे है कि नहीं? ये सम बहुभुज है कि नहीं? हाँ, समबाहु त्रिभुज। सम बहुभुज क्या होता है? सम बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। कोई दिक्कत? अरे गधा, त्रिभुज बोले थे, सभी त्रिभुज बराबर, सभी भुजा बराबर, तो इसको क्या है? समबाहु त्रिभुज। अब पूछो कुछ घुसा देंगे। त्रिभुज को तो 3 भुजा होता है, इसमें 4 भुजा दिया हुआ है, चतुर्भुज है। अब कौन सा तो बाद में डिसाइड करेंगे। पर यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखो ये सम बहुभुज है कि नहीं, हमें निकालना प्रत्येक कोण। क्या निकालना है? प्रत्येक कोण। प्रत्येक कोण में निकालना है हमें। एक ही फॉर्मूला होता है, प्रत्येक कोण का फॉर्मूला होता है बाबू लोग, ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक कोण का फॉर्मूला क्या होता है?
n माइनस 2 गुने 180 का भाग किससे देना है? तो देना है कि नहीं? तो आप बताइए n का मान कितना है? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। 4 माइनस 2 गुने 180, अब भुजा n 4, यानी 2 गुने 180 बटे 4, 2 से 2 90 कटा, ये 90 डिग्री। आप बताइए ई भी 90, ई भी 90, ई भी 90, ई भी 90, आप खुद बताइएगा। हम चतुर्भुज जब पढ़ाए थे बोले थे वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर और प्रत्येक को 90 डिग्री हो, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उस दिन जो हम पढ़ा रहे थे क्या आप सुन रहे थे कि नहीं? प्लीज बताइए, कोई दिक्कत है क्या? अरे सभी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? भूल गए क्या? आप बताइए ध्यान से, अगला देखिए फिर से। क्या करना है? हाँ तो उतारना है, उतारना है। हम उतारने का मौका देंगे, सभी को देंगे। पहले समझने का मौका देता हूँ। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। इसमें भुजा की संख्या 5 है। जब भी भुजा की संख्या 5 होता है, जो पंचभुज बोलते हैं कि नहीं? समझिए बहुभुज है कि नहीं? असंभव ऐसा संभव जिसे 5 भुजा, इसे क्या कहते हैं? पंचभुज। क्या बोलते हैं? पंचभुज। अब बताइए, ई भी बराबर, ई भी बराबर, ई भी बराबर, ई भी बराबर, ई बराबर, ये क्या समबहुभुज होगा कि नहीं? अब हमें निकालना है सभी भुजा, उसे प्रत्येक कोण। क्या निकालना है? प्रत्येक कोण। आप बताइए सोलोनी, तुम बताओ प्रत्येक कोण का फॉर्मूला। n माइनस 2 गुने 180 बटे 5। n का मान इसमें कितना है? 5 माइनस 2 गुने 180 बटे 5 होगा कि नहीं? 5 से कटेगा बबलू? नहीं कटेगा। 5 3 15, 3 बचे 5 36, 36 से कटेगा कि नहीं? 5 में से 3 2 गया, 3 गुने 36, 36 गुने 3 100, यानी प्रत्येक कोण का योग कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 108, 108, 108, 108। क्या हल्का है बहुत भारी है? इसी में यदि बोलता सभी कोण का योग, सभी कोण का योग, सभी कोण का योग, यानी n माइनस 2 गुने 180। सभी योग क्या यही ना होता है? प्रत्येक कोण बोलता तो भाग किसे दे देते? n से। तो बताइए 5 माइनस 2 गुने 180, 3 गुने 180, यानी कितना होगा? 28 24, 540 होगा कि नहीं? ऐसे भी जोड़िए, 108, 108, 108, 108, 108, 8 16 24 32 36 होगा। अरे 154 नहीं हुआ क्या? 540 नहीं होगा? अरे नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बहुत ज़्यादा हार्ड है? अभी कितना चीज बताया है? योग क्या होता है? n माइनस 2 गुने प्रत्येक कोण क्या होता है? 180 बटे कुछ किए क्या? कोण योग में क्या है? n से भाग दे दिए, तब प्रत्येक कोण निकला कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो आप बताइए सवाल क्या बनेगा? कब आप लोगों को पहले सवाल उतारिए। ये जितना है अभी भुजा बताया है क्या? अभी भुजा बताया है? हाँ ये क्या बताया है? तो प्रत्येक कोण पे चलिए, हम भुजा पे चलेंगे, छोड़ किसे देंगे ये बताइए? छोड़ेंगे क्या? अब देखिए यहाँ पे, ए तो यहाँ पे चलिए, दो फॉर्मूला सारा चीज आपको निकालने के सिखाएंगे, डोंट वरी इसके लिए। पहला क्या बताया था फॉर्मूला? अंतःकोण का योग। हम किसका बता रहे हैं? बहुभुज का। किसका? बहुभुज का। तो इसमें कोई दिक्कत? बहुभुज बोल दीजिए या समबहुभुज बोल दीजिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहले लिखे हैं अंतःकोणों का योग। पहले बताया है क्या? बताया है n माइनस 2 गुने 180। क्या ये भी भूल जाइएगा? क्या भूल जाइएगा? जब भूल जाइएगा ना तो सेकंड्स बताइए आप लोग ध्यान से। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण में निकालते थे n माइनस 2 गुने 180। अब भाग किससे देते थे? n। किससे भाग देते थे? n से। अब दिख रहा है
चलिए आप देखिए यहाँ पे दो चीज बताया है, दो पे सवाल भी बता दिए। अब ध्यान दीजिएगा थर्ड में, किसी भी बहुभुज का बहिष्कोण, क्या कोण? बहिष्कोण या बाहरी कोण, बहिष्कोण का योग होता है, ध्यान से सुनिएगा, 360। 360 कुछ नहीं करना है आपको, 360 होता है। जैसे एक त्रिभुज है आप लोग, इसमें ऐसे निकला हुआ है, इसमें ऐसे निकला हुआ है, इसमें ऐसे निकला हुआ है, बहिष्कोण तो त्रिभुज ऐसे नहीं निकलेगा। आप बताइए ध्यान से, इससे में पता है ये सब कौन कौन है? अंदर कौन है, घर के अंदर कौन है? कंफ्यूजन है क्या? कोई किसी को कंफ्यूजन बताइएगा तो हमें सुने आपको कंफ्यूजन कहाँ पे? बहिष्कोण का मतलब होता है ई, मतलब बाहर, ई एंगल, ई एंगल, ई एंगल। हम इसे माने थे एक्स, इसे माने थे वाई, इसे माने थे जेड। मान सकते हैं कि नहीं बताइए? हम बाहरी कोण बोलिए या बहिष्कोण बोल दीजिए। बाहर वाले को अंदर अंतर बोलते हैं, बाहर वाले को बहिष्कोण बोलते हैं। अब बताइए ध्यान से, ई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा? फॉर्मूला कितना होता है? 360। और होगा कि नहीं बताइए? क्या इसमें भी कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है क्या? कोई भी चीज़ है कितनों, जैसे चतुर्भुज है यहाँ पे, जैसे चतुर्भुज है, ऐसा दिया हुआ है, चलिए ध्यान देगा भाई, सुन, ये होगा x, ये होगा y, ये होगा z, ये होगा a, तो सभी का योग क्या था? क्या 360। जैसे x प्लस y प्लस z प्लस a बड़ा कितना? बहिष्कोण का योग किया, किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण का योग कितना? 360। क्या इसमें कंफ्यूजन क्या? जैसे एक सवाल यहाँ देखिए, कितना हल्का सवाल दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पे सवाल, हम थोड़ा लंबा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, जितना दिमाग उतनी लगाइएगा। अब बताइए, हमें एक्स का मान निकालना है ना, इंग्लिश देखिए नहीं हिंदी, इन मतलब सर इंग्लिश हमको पढ़ने नहीं आ रहा है, हम आपको पढ़ने के लिए कहाँ बोल रहा हूँ, हम एक्स का मान निकालना है, तो ये भी इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ क्या? एक्स को एक्स से बोलेंगे, एक्स को नहीं बोलेंगे ए कॉस एक्स, ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब बताइए ध्यान दें, एक्स का मान निकालना है, तो हमें पता है सभी बहिष्कोण का योग क्या? 180 डिग्री, 360 डिग्री, कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब बताइए, क्या इस सवाल में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस क्या है बाबू लोग बहिष्कोण? 90। बोलते जाइए, अगला क्या है? 50, 115, कितना? सभी को योग क्या? हमें पता है सभी बहिष्कोण का योग क्या? या कोई भी आकृति हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, सतभुज हो, अठभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी दिया हुआ है, सभी कोण का योग क्या? सभी बहिष्कोण का योग क्या? 360। सभी बहिष्कोण का योग क्या? 360। कितना बस समझ में आ गया? अरे आ गया? तो आप बाबू बताइए ध्यान से, एक्स प्लस क्या जोड़ने तो आता है? 5 का 5, 5 एक 6, 9 5 14, 5 एक 6 9 हुआ, 9 15 हो गया ना, 2 का 2। क्या सही जोड़े गलती जोड़े पर बताइए? इसीलिए x बराबर 360 माइनस 255, 5 का 5 0 105। बात समझ में आए? यानी x का मान कितना निकल गया? क्या बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल है क्या? अरे ज़्यादा हार्ड है? नहीं। कोई दिक्कत? आप बताइए, अभी आपको कितना फॉर्मूला बताया है? कितना बताया है? सबसे पहला बताया है सभी अंतःकोण का योग, बहुत छोटी सब चीज छोड़िए, सभी अंतःकोण का योग। ऋतिक हाँ जल्दी, सभी अंतःकोण का योग क्या होता है? n-2 गुने 180। अब प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? n-2 गुने 180 बटे n। होता है कि नहीं? आप बताइए बहिष्कोण का योग क्या? आप बताइए ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल, इसमें भी ज्ञात करना है एक्स का मान। क्या ज्ञात करना है? एक्स का। कुछ मत पढ़िए, नहीं पढ़ने कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी पढ़ देता हूँ। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द गिवन फिगर। हमको इस फिगर में एक्स का मान निकलना है। क्या निकलना है? एक्स का मान। ध्यान से देखिएगा, सवाल ऐसा दिया हो। अब बताइए
ऐसा 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 दिया हुआ है, इसका मतलब सभी भुजा क्या है? बराबर है। सभी भुजा बराबर। ये आकृति सम बहुभुज होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? वैसा बहुभुज जिसका सभी भुजा बराबर, उससे क्या कहते हैं? यानी ई भुजा 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं? यानी n बराबर 5। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? यानी n बराबर 5 है, तो आप खुद बताइएगा हमें किसका मान निकालना है? x का। क्या मान निकालना है? x का। x का मतलब क्या? अंत है कोण। क्या आप बताइए, समबाहु का प्रत्येक कोण बराबर होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो प्रत्येक कोण निकालना है। आप बताइए प्रत्येक कोण का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 गुने 180 बटे n का मान कितना होता है बाबू? 5 - 2 गुने 180 बटे 5, 3 गुने 180 बटे 5, 5 के 15, 5 30, यानी कितना आंसर? क्या बहुत ज़्यादा हार्ड है क्या? अरे हार्ड है। 2 सवाल लिखिए, उतारिए। इसमें सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसमें लिखिएगा x बराबर वाट, इसमें लिखिएगा x बराबर वाट। सवाल उतारिए जल्दी। देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे ध्यान से, ई क्या है? अरे क्या है? बहिष्कोण है कि नहीं? तो किसी त्रिभुज का बात नहीं करना है, बार बार समझा रहा हूं। बहिष्कोण बराबर क्या ये बताए थे? अभिमुख अंतःकोण, अभिमुख अंतः कोणों का योग बताए थे कि नहीं? बताइए ध्यान से। अरे आज नहीं बताए थे, उससे पहले नहीं बताए थे? नहीं बताया, कोई बात नहीं, छोड़िए। जब नहीं बताया था इसके अच्छी बात हटाइए। अब फिर से देखिए यहाँ पे, चलिए इस भुजा को बढ़ा दिए, तो इस भुजा को कहेंगे कि इस कोण को क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? बहिष्कोण। अब बताइए, ये अंदर कोण हुआ a, इसी हो गया b, ये हुआ c, हम इसको x मान लिए। क्या मान लिए? x। फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। बहिष्कोण बराबर अभिमुख अंतः कोणों का योग। क्या होगा? योग। ध्यान से सुनिए, अंतःकोण का ये क्या? योग का मतलब जोड़। आप बताइए यहाँ पे ध्यान से, अभिमुख का मतलब फेस होता है। अभिमुख का क्या मतलब होता है? फेस होता है। आप पहले फेस के लिए आदमी बना लेता हूँ। चलो हंसा देता हूँ, हंस रहा है बच्चा। अब बताओ, ध्यान से देखिएगा। अब बताओ, हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, मेरे अभिमुख मतलब फेस के सामने आप सब हुई है कि नहीं हुए? क्या हम ऐसे देखेंगे क्या? हमेशा अभिमुख का मतलब क्या? फेस के यहाँ पे खड़ा है, तो इसका मतलब इसको ई दिखा या इसको ई दिखा? क्या इसको ई दिखेगा क्या? हम यहीं पे खड़े हैं, सी मेरे अंदर यहाँ पे है, क्या ऐसे देखेंगे क्या? फेस के सामने जो सामने दिखा इसी को क्या कहेंगे? अभिमुख। क्या कहेंगे? अभिमुख। अब बताए हमको इसका एंगल निकालना है, ई एंगल निकालना है, तो ई एंगल का सटा हुआ जो एंगल होगा, ई एंगल नहीं लेंगे, ई एंगल नहीं लेंगे। बाकी जितना एंगल बचा वो सबको ले लेंगे। बाकी क्या बचा? ए बचा, बी बचा, तो ई जो बचा उसी को कहते अभिमुख अंतःकोण। तो अब बताइए, ई बहिष्कोण x बराबर a प्लस b होगा कि नहीं? क्या ये बात समझ में आया? ई क्लास में 6th क्लास में है। किस क्लास में? 6th क्लास में है। आप फिर से देखिए ध्यान से, फिर से आप जिससे सवाल करेंगे उस जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मान ये बहिष्कोण हुआ, हम इसको मान लेते y। क्या लेते हैं? y। इसको मान लेते p, इसे मान लेते q, इसे मान लेते r। अब बताइए बहिष्कोण निकालना है। हम आपको बताएं बहिष्कोण में अभिमुख अंतःकोण होता है कि नहीं? बताइए, अभिमुख अंतःकोण होता है कि नहीं? अभिमुख का मतलब फेस, अभिमुख का मतलब फेस। आप बताइए क्या नीचे वाला होगा क्या? अब इसका निकालना है, इसका निकालना, ध्यान से सुनिएगा। ई कोण बहिष्कोण निकालना है, क्या इसका बगल जो चिपका हुआ ई लेंगे क्या? उसके अलावा बाकी जितना कुछ सब ले लेंगे। क्या लेंगे? P प्लस Q, यही दोनों क्या होगा? अभिमुख अंतःकोण होगा, अभिमुख अंतःकोण हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? बहिष्कोण बराबर अभिमुख अंतःकोण का योग, अभिमुख अंतःकोण का योग, ई क्या हो जाएगा? बहिष्कोण। क्या हो जाएगा? बहिष्कोण। समझ में आ रहा है?
अरे समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? आप बताइए, यदि हमको ई निकालना, इसका मान है 50, इसका मान है 60, इसमें इसका मान है 60, क्या है 70 होगा बाबू, 70 नहीं होगा 70? आप बताइए ध्यान से, ई बताइए ध्यान से। तो यहाँ पे हमें निकालना y का मान, क्या निकालना है? y का मान। क्या ये 70 लेंगे बाबू लोग? तो y बराबर p प्लस q लेंगे कि नहीं? p का मान 50 डिग्री, q का मान 60 डिग्री, दोनों कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। यानी बहिष्कोण का मान कितना हो गया? समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार नहीं समझ में आया बाबू लोग? किससे किसे नहीं समझ में आई बता रहे? नहीं बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से जहाँ पे जैसे वहीं पर बताइएगा। सुलानी तुम सही लोग देखो यहाँ पे हम सवाल क्या बोला हूँ? बहिष्कोण क्या होता है? हम बहिष्कोण बाहर का, बहिष्कोण मतलब क्या? हम घर के बाहर है तो क्या हो गया? बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण सोइएगा मत, देखते रहिएगा। बहिष्कोण बराबर होता है, अब इसमें बहिष्कोण ई बहिष्कोण ई हो सकता है या ई हो सकता है या ई हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप खुद बताइएगा ध्यान से। बहिष्कोण हम मान लीजिए यही कोण लेते हैं x, आई बताइए बहिष्कोण में हम क्या मान लिया? ई बाहर है कि नहीं? त्रिभुज के बाहर है कि नहीं? तो x बहिष्कोण हुआ कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए ध्यान से, इसे मान लेते a, इसे मान लेते b, इसे मान लेते c, कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान। बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है अभिमुख अभिमुख अंतःकोणों का योग, कोणों का योग। अरे होता है कि नहीं? अभिमुख अंतःकोण का मतलब होता है फेस के सामने, फेस के सामने, फेस के सामने। हम यहाँ पे है खड़े, तो आप बताइए मेरे पैर पे है, मेरे पैर के पास है कि नहीं? ई लेंगे क्या? नहीं। जो बच गया ए बचा, बी बचा, वही ए और बी क्या हो गया? अभिमुख अंतःकोण हो गया। अभिमुख अंतःकोण हुआ कि नहीं? ई एक्स का अभिमुख अंतःकोण ए और बी हुआ कि नहीं? बताइए ध्यान से। अरे हुआ कि नहीं? यानी एक्स का मान हो जाएगा ए प्लस बी। क्या ये बात क्या समझ में आएगा? नहीं? अरे समझ में आया? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? बहिष्कोण बराबर अभिमुख अंतःकोण। जैसे यहाँ पर रहिएगा, ई इसको y मानते हैं, y मानेंगे तो ई इसको लेंगे क्या? नहीं। b लेंगे और c लेंगे। यदि इसको z मानेंगे क्या b लेंगे क्या? a लेंगे या c लेंगे? समझ में आया? अरे समझ में आया? आया। आगे चले क्या? चलिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। समझिए ध्यान से। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। हम इस सभी भुजा बराबर है। ये क्या है? सभी भुजा बराबर है। अब सभी भुजा बराबर तो प्रत्येक को हमें पहले से निकालने आता है। प्रत्येक कोण बराबर होगा। अब ये बताइए सम बहुभुज को प्रत्येक को निकलने आएगा कि नहीं? इसका क्या निकालते थे? n-2 गुने 180 निकालते थे। अब बटे n। अब n कितना है? भुजा n 3 होगा, 3 - 2 गुने 180 बटे 3 होगा कि नहीं? यानी 1 गुने 180 बटे 3 यानी कितना हुआ? 60। ये इसका मान भी 60, इसका भी मान 60, इसका मान 60। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात है। इस समबाहु बहुभुज है, सम बहुभुज है, इसलिए सभी कोण क्या हो गया? बराबर। फिर से आगे देखिए, सॉरी। अब देखिए इसका यानी कहने इसका मान क्या हो गया? x, इसका मान क्या हो गया? y, इसका मान z। अब खुद बताइएगा x का मान e और e अभी बहिष्कोण हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? बहिष्कोण का फॉर्मूला क्या होता है? अभिमुख अंतःकोण होता है कि नहीं? तो x का e x माने हैं, x का अभिमुख अंतःकोण कौन होगा? हम इसको मान लेते हैं a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको a b c। तो x का मान बाबू क्या होगा? a प्लस b। नहीं समझ में आया? आप बताइए y का मान क्या हो जाएगा? e लेंगे a लेंगे क्या? तो b प्लस c। क्या आप लोग समझ नहीं आ रहा है? आ रहा सुनिए। जेड का कोई बताएगा नहीं? विजय तुम बता, जेड बराबर क्या होगा? ए सी। बहुत ए प्लस सी, इसलिए ए प्लस सी। क्या आपको बात समझ में आ गया? अरे बात समझ में आया? जब बात समझ में आ गया तो आप बताइए ध्यान से, अच्छे बताइए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। ए का मान कितना है? 60। बी का मान कितना है? 60। यानी 120 हुआ कि नहीं? इसमें बी का मान 80 का मान कितना है? 60 + 60 बराबर 120। इसका 60 + 60। यानी कहने का मतलब हुआ यदि सम बहुभुज है तो अंतःकोण भी बड़ा होगा, बहिष्कोण भी क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम?
अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? अब आगे देखिए ध्यान से, आपको देखना है, इस बात को देखना है, क्या सर अब इसका कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा तब समझिएगा। ये समबाहु त्रिभुज, हम अलग से चीज ले लेता हूँ, फिर से बैक में आऊँगा। एक चीज बताइए ध्यान से, यहीं पे बता देता हूँ, जिसे आप इस सवाल देख के बनाइएगा। ये त्रिभुज है कि नहीं? कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। तो समबाहुभुज ही हुआ ना, बहुभुज से कहते हैं 3 या 3 से अधिक भुजा, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए क्या है समबाहुभुज है कि नहीं? समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, आप बताइए प्रत्येक बहिष्कोण हमको लगता है सभी बहिष्कोण का योग कितना होता है? कोई भी बहुभुज कितना? 360। चलिए 360 होगा, लेकिन जो संभव बहुभुज होगा उसमें हमेशा बटा में क्या होगा? n। प्रत्येक कभी भी निकालना पड़ेगा, बटा में क्या होगा? जैसे प्रत्येक अंतर को निकाले थे, बटा में n दिए थे कि नहीं? नहीं दिए थे? सभी अंतर को योग लिख दिए थे, n - 2 × 180 दिए थे, अब बटा में उसी प्रकार प्रत्येक बहिष को निकालना है 360 से इस नीचे में क्या? अरे क्या दीजिएगा? n। आप बताइए इसी में निकालना है। अभी हम पहले से निकाल चुके 120 होता है, क्या 120 आता है कि नहीं? आप बताइए 360 n का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा की संख्या, भुजा की संख्या बटे 3 से करें बढ़ते क्या 120 आया कि नहीं? क्या फॉर्मूला में याद करवाया क्या? अरे बात समझ में आ रहा है क्या? आपको कितना चीज अभी बताया है? केवल 4 चीज बताया है। भुजाओं की संख्या अपने आप निकल जाएगा। जैसे आप देखिए ध्यान से, देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ाने में समय लगता है, लेकिन ऐसा पढ़िए दोबारा जीवन में पढ़ना ना पड़े। कोई भी चीज पढ़िए, यदि हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, पाचन पढ़ रहे हैं, तो पाचन ही नहीं हमसे भी पढ़े, कोई और टीचर से पढ़ने जाइए, कॉम्बो हो जाएगा। यदि हम खराब पढ़ा रहे हैं तो दूसरे टीचर से पढ़िए। यदि हम जो सवाल दिए सवाल नहीं बन रहा है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमेशा कोई भी टॉपिक किसी से पढ़िए। ये बहुभुज इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। आप एसएससी तैयारी कर लीजिए, रेलवे तैयारी कर लीजिए, कुछ भी था, बहुभुज इतना ही पढ़ना है। क्लास 8 में ही पढ़ना है, क्लास 9 में नहीं है, क्लास 10 में नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? देखिए क्लास 6 से लेकर 10वां तक एक सीक्वेंस में सिलेबस बना हुआ है, जो 8वां को 8 में 9 में नहीं होगा, जो 9 में 10 में होगा नहीं, उस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम अभी तक पढ़ा चुके कुन ये बताइएगा, बहुभुज या समबाहुभुज पढ़ा रहा हो कि नहीं? बहुभुज, ध्यान देना, बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। आप बताइए ध्यान से सुनते जाइएगा, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? वैसा आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा हो, वैसा आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक क्या हो? भुजा हो, भुजाएं हो, उसे क्या कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज कहते हैं। लेकिन समबाहुभुज का मतलब होता है सभी भुजा क्या हो? क्या हो? वैसा बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर। जिसमें भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे? या त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज जो भी हो, भुजा यदि बराबर उसको क्या कहेंगे? समबाहुभुज। उसे दो भुजा होगा। कितना भुजा से स्टार्ट होता है? हमको 3 से स्टार्ट ही होता है। अरे बहुभुज का मतलब क्या? 3 भुजा। 2 भुजा वाला होगा कभी? हमको स्टार्टर 3 भुजा वाला है, तो हम कहेंगे आपको एसएससी का एग्जाम देना है कि सर कोई 9th का लेकर आएगा क्या? अरे एसएससी एग्जाम 12th होगा तो ही एग्जाम दे सकता है, 9th दे सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर समबाहुभुज कहते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपको पहला बताया है, पहला बताया है, सबसे पहला फॉर्मूला सब बहुभुज का क्या पढ़ा रहा? बहुभुज।
क्या पढ़ा रहा हूँ? बहुभुज पढ़ा रहा है, सम बहुभुज पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने है। अब सिर्फ लिखते हो अंतःकोण का योग, लिख सकता हूँ कि नहीं? लिखिए तैयारी, अंत कोनों का योग बराबर क्या? n-2 गुने 180। क्या बहुत ज़्यादा हार्ड है क्या? या जब भी प्रत्येक, जहाँ प्रत्येक वर्ड आ गया, प्रत्येक कोण बोल रहा है, प्रत्येक कोण किसका नहीं? बहुभुज का ही ना। प्रत्येक आ गया, इसके लिए बटा में हमेशा n का मतलब ही होता है, यहाँ लिख देता हूँ, n बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ये मत बोलिएगा सर n बराबर कोण की संख्या होगा क्या? लपट खाइएगा। किसकी संख्या? भुजाओं की संख्या। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसके नीचे क्या होगा? प्रत्येक सभी मतलब जो अंतःकोण का योग है वही लिख दीजिए सबका सेम, n-2 गुने। कहीं सो रट्टा मारिएगा क्या? रट्टा मारिएगा क्या? नहीं मारिएगा। क्या हो रहा है? कोई दिक्कत है क्या? सो रही हो क्या? गधा का आगे ये तो दूसरे शादी में जाता है, इसका काम रहता है पता बांटने का, ये सब एक शादी में जाके यही करता है। हाँ या इधर उधर समझ में गधा पढ़ाई किया कर, अरे नहीं तो सो के आएगा ना गधा का आगे। देख यहाँ पे, अरे शादी में जाना मना नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्जाम है तो मजा ही है, एग्जाम नहीं रहेगा तो एंजॉय कीजिए सारा दिन। ये नहीं एग्जाम नहीं है तभी पढ़े, ऐसा नहीं, एग्जाम नहीं है तो एंजॉय कीजिए, जब एग्जाम आने वाला है तो पढ़ाई कर लीजिए। वो जाता था ठीक है, कहता नहीं जाते तो साइकिल लेकर घूमता है, वो उसमें जाता तो काम हो। आप देखो यहाँ पे बाबू लोग ध्यान से, आपको तो पता है किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोण का योग कितना? बता कल बोल दे बैल कहेगी। सभी बहिष्ठ कोणों का योग क्या? 360। कितना होता है? 360। अब प्रत्येक बहिष्ठ कोण, प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर प्रत्येक लिखा हुआ है इसलिए बटा में n का मतलब कोण का योग? भुजा का योग, भुजा की संख्या। और पर 360 का 360। क्या इतना हम आपको रट्टा मरवाए है क्या? रट्टा मरवाया है, फॉर्मूला भी रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना, समझ में आ गया तो बन जाएगा। तो आप बताइए ये सब, आप बताइए ध्यान से, क्या इतना लिख पाइएगा कि नहीं? बताइए ध्यान से, ध्यान से जैसे लिखिए आप ऐसे ही लिखिएगा, अपने दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। बता बोल रहा है बैल, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सवाल देखिएगा। अरे हो जा भाई, कितना पसंद करेगा? चल देखो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, द एंगल ऑफ पेंटागन। कुछ मत है, एंगल में कोण तो समझते हैं, पेंटागन में 5 को, पेंटागन मतलब भुजा की संख्या कितना? अरे ऐसा रहता है, लिख देता हूँ, बना देता हूँ, क्या है आगे यार शेप यही ना, पेंटागन। देखो यहाँ पे 3 भुजा हो, त्रिभुज, 4 भुजा, चतुर्भुज, 5 भुजा, पंचभुज। पंचभुज को इंग्लिश में पेंटागन बोलते हैं, कहते हैं पेंटागन, यानी 1 2 3 4 5 कैसा आकृति है? पंचभुज बोल दीजिए या पेंटागन बोल दीजिए, पेंटागन। तो दोनों का मतलब एक ही। इंग्लिश भी कुछ कुछ करते चलिए, ये नहीं आप बहुत हार्ड, इसमें पेंटागन बोल रहे हो, हार्ड है क्या? अरे हार्ड बोले है क्या? आप बताइए ध्यान से, पेंटागन हो या कुछ भी हो, पेंटागन भुजा की संख्या कितना? 5, n बराबर 5। तो आपको पता है सभी कोण का योग कितना? इतना लपट खाइएगा। अरे बैल लोग, सभी कोण का योग क्या होगा? n-2 गुने बैल कहेगी। कुछ कितना को नहीं पता, पर यहाँ देख, ध्यान से देख, ध्यान देखा कर, ध्यान से सुना कर। किसी भी बहुभुज का सभी कोण का योग क्या होता है?
एन माइनस 2 गुने 180। ई है पेंटागोन, तो पेंटागोन से लिखिएगा इस बहुभुज का अंतःकोण का योग, अंतःकोणों का योग क्या लिखेगा, एन माइनस 2 गुने 180। आप इससे पेंटागोन दे, भुजा की संख्या 5। ये पेंटागोन कुछ मत लिखिए, सिर्फ भुजा एन बराबर कितना लिखिएगा 5। आप बताइए, ये बताइए सबका 5 माइनस 2 गुने 180 होगा, यानी 3 गुने 180 अर्थात ये 540 डिग्री। हमें ये पता हो गया है कि जो पेंटागोन है, ये जो पेंटागोन है इस सब का योग कितना निकल गया, इस सब चीज का एक्स वाई जेड ए बी इस सब का योग कितना निकल गया 540 निकला कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला पे, फॉर्मूला एन माइनस 2 गुने 180। जब ये हमें पता ही हो गया तो बताइए, आप लोग खुद बताइएगा, ध्यान से खुद बताइए, खुद बताइएगा। ये बताइए आप ये कौन अलग दिया हुआ है, एक कोण ई है, अगला कोण ई है, अगला कोण या है, क्या कोण दिया है 5 कोण। मेरे अनुसार एंगल का योग कितना हो गया, लेकिन किताब में दिया है x दिया है, x प्लस अगला कोण क्या दिया है x प्लस 20, अगला बराबर कितना, क्या इसलिए नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा। आप बताइए 1 2 3 4 5, तो क्या इसको 5x नहीं बोलेंगे क्या, अरे बोलेंगे कि नहीं। आप बताइए 20 40 60 120 80 100 मतलब 540, यानी 5x बराबर 540 माइनस 200, इसीलिए x बराबर घटाइए इसको 40 से 40 340 होगा बटे कितना 5 ना जी 5 होगा, 5 ना है बाबू, 5 है कटेगा 5 6 30 5 8 कितना 800। क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या, क्या बोलो ये हार्ड है क्या, अरे ये हार्ड है क्या, नहीं समझ में आया, आ गया। उसको उतारिए जल्दी, इस सवाल को उतारिए। सवाल ऐसे लिखना है n बराबर 5, ऐसे दिखा दिया, लिखिए सवाल लिखिए था पहले तब उतारिएगा, लिख लीजिएगा। हिंदी में हम बोल देता हूँ। ऐसा दुर्गा रहेगा तो मतलब चोरी करवा देगा, ड्यूटी करने जाता है इसके लिए होता है। आप देखो जाते आप याद करना है भुजाओं की संख्या, n का बराबर क्या, कोनों की संख्या। आप बताइए ध्यान से, यहां देखिए, यहां देखिएगा भाई क्या हो रहा है, चल भुजाओं की संख्या। आप एक चीज बताइए ध्यान से, सवाल देखिएगा क्या बोल रहा हूं, एक सवाल ई देखिएगा कथी, और एक देखिएगा यहाँ पे ई देखिए, जो देखने के बोला वो देखिएगा, प्रत्येक वाला ई भी प्रत्येक देखिए, प्रत्येक वाला। दो चीज आपको देखना है, दो चीज आपको देखना है। पहले ई देखिए, हम भविष्य को इधर सिंपल इसलिए बता देता हूँ यहाँ पे। अब बताइए ध्यान से भाई, ऐसे मत हो जाए। देखिए यहाँ पे यहाँ देखो n बराबर क्या बाबू लोग, n बराबर भुजाओं की संख्या। फार्मूला अपने मन से बनाना है, फार्मूला अपने मन से याद ही कर जाना, याद ही हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बताइए भैंस कौन बराबर, बताइए ध्यान से, ये जो सेम फार्मूला है, अरे भाई ऐसे मत हो, इस जो सेम फार्मूला है हम थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। लिख क्या दिए, प्रत्येक भैंस कोण बराबर दिया हुआ है 360 बटे n दिया है, अरे दिया है कि नहीं। हम इसको नीचे में 1 कर देता हूँ, कर सकता हूँ क्या, तो क्या तिरछा गुना कर सकता हूँ क्या, इसको इससे इसके उसके, कोई दिक्कत है क्या। अब बताइए n इसके जगह ई इसके जगह कर सकता हूँ कि नहीं, अरे पढ़ाया वो ना, n किसके जगह, प्रत्येक भैंस की जगह, तो n कर देंगे बटे 1 के 1 रखिए बराबर। फिर देखिए ये 360 है, लेकिन ये n इसके जगह है तो ये किसके जगह, n जगह, तो ये क्या है पूरा नाम, प्रत्येक भैंस कोण। यदि आप हमको याद आ गया, क्या याद हो गया, ये बताइए जो n है बाबू लोग, n
n/1, 1 का कोई वैल्यू होता है क्या? यानी n बराबर फॉर्मूला हो गया, n का मतलब क्या? भुजाओं की संख्या। n बराबर भुजाओं की, मीनाक्षी यही ना पूछ रही थी तुम, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे प्रत्येक बहिष कोण। क्या इस बात को समझे कि नहीं बताइए? हाँ नहीं समझे? कुछ की है क्या ये एक बताइए। चलिए आपके लिए अलग विधि बताता हूँ, डोंट वरी इसके लिए। अलग विधि नहीं समझ में आया? आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लीन करने दीजिए। देखिए आप समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम तीसरा गुना कर सकते कि नहीं? तब ये कीजिए, n गुने n से किस में गुना किए हैं? लिख देता हूँ यहाँ, प्रत्येक बहिष कोण हो गया बराबर 360 गुने 1। ये बात समझ में आएगी नहीं? बताइए, कोई दिक्कत है क्या? हमें n का मान निकालना है। n बराबर ऊपर 360 गुने 1 है, 360 गुने 1 तो 360 होगा। अब ये किस में था? ई मान किसके तहत लिखा हो? गुना में, वो इधर क्या जाएगा? भाग में। यानी प्रत्येक बहिष कोण। क्या आप समझ में आया कि नहीं? बताइए, अभी भी हार्ड लग रहा है? बताइए। अरे समझ में आया? अब इसलिए तुम्हें शिवानी नहीं आया, इसमें नहीं आया तो अगला देखिए यहाँ पे आएगा, डोंट वरी इसके लिए। चलिए यहाँ पे पर ध्यान से सुनिए, थोड़ा रिलैक्स होकर देखिए, समझ में आ जाएगा। हम मेरा फॉर्मूला क्या था बाबू लोग? प्रत्येक अंतक कोण का फॉर्मूला क्या था? n-2 गुने 180 बटे n। कोई दिक्कत है क्या? अपना मन से क्या इसके नीचे 1 कर सकता हूँ क्या? जब भी 1 कर सकता हूँ कि नहीं? पहले बताइए ध्यान से। प्रत्येक अंतक कोण किसी को ना करेंगे? अरे बोला कीजिए, एक को किसे गुना करेंगे? ये पूरा से। यानी इसको लिखिए बाबू लोग, n गुने क्या लिखेंगे? प्रत्येक अंतःकोण बराबर, अब ये तो दोनों गुना हो गया ना बाबू लोग? अब ये दोनों गुना होगा कि नहीं? यानी n-2 गुने 180 और गुने 1। इतना समझ में आएगा? बोलिए क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज की है क्या? जो बचपन 3-4 में पढ़ते आ रहे यही चीज तो किए हैं। अब बताइए, इसीलिए n बराबर ये चीज क्या? ये चीज को उधर भेजेंगे तो गुना में तो भाग में होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? वो भी नहीं जानते हैं? तब जानते तो बताइए, n-2 गुने 180 और नीचे क्या दिखाया जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण। क्या ये बात समझ में आया? आपके पास ये भी फॉर्मूला हुआ कि नहीं? बताइए ध्यान से। आपके पास अभी तक ध्यान दीजिएगा कितना फॉर्मूला हुआ? क्या वो रट्टा मरवाया है क्या? हम एक के फॉर्मूला से सब फॉर्मूला बनाए कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आगे चले, आप लोग तुम लोग जवाब देना। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। जो बताए हैं हम पढ़ाए, बहुभुज पढ़ा रहे या समबहुभुज पढ़ा रहे हूँ? बहुभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। किसे कहते हैं? वैसा आकृति जिसमें 3 हो भुजा हो या 3 से ज्यादा भुजा हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुभुज। कोई दिक्कत है क्या? अब बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग, अब बताइए प्रत्येक अंतःकोण का भी होगा? और सभी अंतःकोण का योग ना। यानी पहला फॉर्मूला हो गया सभी अंत में, घर के अंदर घर के बाहर, बहुत बढ़िया, अंतःकोणों का योग बराबर क्या होता है बाबू लोग? n-2 गुने 180। क्या इसमें कोई दिक्कत है बाबू लोग? अब जैसे प्रत्येक बोल दिए, प्रत्येक जैसे प्रत्येक बोले तो भाग किसे देंगे? अरे दिए कि नहीं? यानी n-2 गुने 180 होगा कि नहीं? इससे का सेम, यानी प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का योग। अंत तो अकेला ही होगा ना। अरे समझ में आ रहा है? चलिए अब इसी सवाल से बताइएगा ध्यान से। हमें n का मतलब क्या? हम यहाँ लिखे n का मतलब भुजाओं की
अब हमको भुजाओं की संख्या निकालना है इसमें, भुजाओं की संख्या। जब हमको अंतःकोण पता है, एन इधर, ई किधर, इधर, अरे होगा कि नहीं? सेम का सेम फॉर्मूला, एन माइनस 2 गुने 180। लेकिन नीचे लिखा क्या जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण। कहीं हार्ड है आप लोग? अरे हार्ड है नहीं। ये, हल्का है कि नहीं? अंतःकोण का योग n माइनस 2 गुने 180, प्रत्येक अंतःकोण n माइनस 2 गुने 180 बटे n। भुजाओं की संख्या बराबर n माइनस 2 गुने 180 बटे, अभी अंतःकोण की बात कर रहा हूँ ना, अंतःकोण होगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? ये बॉयज में नहीं आया समझ में? सभी को याद हो गया? चलिए इसको रट्टा मारिए क्या? तो भाई तू क्या हो रहा है? चलिए एक फॉर्मूला हो गया ये पूरा। ये कभी फॉर्मूला एक जगह याद कीजिएगा, क्या कीजिएगा? एक जगह। अभी विकर्णों की संख्या नहीं निकाले हैं एक जगह। अभी क्या? कोनों का विकर्ण बराबर अलग होगा, विकर्ण भी पूछेगा आप लोगों को। इस बार यदि पूछना भी होगा विकर्ण की संख्या पूछेगा, विकर्ण की संख्या। एक फॉर्मूला बता देगा सारा विकर्ण निकल जाएगा, कैसा भी दिया होगा। याद देखो ध्यान से, लिखना है, लिखो ना अभी, एक थोड़ा सा रुक जाइए। आप बताइए किसी भी बहुभुज का सभी बहिष्कोण का योग क्या? भूल गए क्या? चलिए, सभी बहिष्कोणों का योग कितना डिग्री? आप बताओ, सभी लिखा हुआ यहाँ। हम जैसे प्रत्येक लिखेंगे तो भागा में क्या हो जाएगा? n बराबर, अरे n बराबर भुजाओं की संख्या। अब प्रत्येक बहिष्कोण है बाबू, बहिष्कोण क्या होगा? अरे बोलो, कोई दिक्कत होगा? आप बताइए। अब हमें निकालना है भुजाओं की संख्या। क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। तो आप बताइए, ये n यहाँ पे, बहिष्कोण यहाँ पे, यानी 360 बटे प्रत्येक बहिष्कोण। क्या आपको ये बाबू समझ में आया क्या? 3 क्या वो फॉर्मूला हुआ? कर देता हूँ नीचे। आप बताइए, आपको यदि भुजाओं की संख्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालना है, यदि अंतःकोण दिया है तो ऊपर वाला, ये बहिष्कोण दिया है, निकलेगा कि नहीं? यदि भुजाओं की संख्या कितना फॉर्मूला? भुजाओं की संख्या कितना फॉर्मूला? तो आपका 6 फॉर्मूला हो गया बहुभुज का, यानी पॉलीगॉन का। क्या याद हुआ कि नहीं? आज इसमें एक ही चीज बचा हुआ है, विकर्णों की संख्या। क्या बचा हुआ है? विकर्णों की संख्या। चलिए अब लिखिएगा, त्रिभुज में विकर्ण कितना होता है? त्रिभुज में विकर्ण कितना होता है? 3 होता है। अरे गति त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है, तब त्रिभुज विकर्ण होगा? चतुर्भुज में कितना? 2। पंचभुज में, खष्टभुज में, सतभुज में, अष्टभुज में रट्टा मारिएगा क्या? फॉर्मूला को बताएंगे, सब निकल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया सवाल लिखा हुआ है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना दिया है? 40। क्या निकालना है? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या क्या बोलते हैं? n बोलते हैं, n बराबर भाग। अब बताइए हमें क्या मालूम है? क्या मालूम है? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण बता, बहिष्कोण का 2 ही फॉर्मूला है। देखो बहिष्कोण, बहिष्कोण एक ध्यान दीजिएगा, एक बहिष्कोण यहाँ है कि नहीं? अरे एक ही ना पता है बहिष्कोण, लेकिन जब भी बहिष्कोण पता है तो भुजाओं की संख्या में ई लगाएंगे। अंतःकोण पता रहेगा तो कौन भुजाओं की संख्या? ई लगाएंगे। क्या बहिष्कोण आपको पता है कि नहीं? बताइए। अरे है कि नहीं? यानी मेरा क्या फॉर्मूला भुजाओं की संख्या? 360 बटे प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण। और ई निकालेंगे कि नहीं बताइए? आप बताइए ध्यान से। यानी n का मान, भुजाओं की संख्या बराबर बहिष्कोण, फॉर्मूला है बहिष्कोण बटे प्रत्येक, अरे बहिष्कोण सभी
अरे हम गलती लिख देते आप लोग। ऊपर क्या लिखाएगा? 360 प्रत्येक बहिष कोण, यानी 360 बटे बहिष कोण कितना है? 40, कट जाएगा 9 होगा कि नहीं? अगला सवाल क्या था? प्रत्येक बहिष कोण कितना है? बहिष कोण यदि 60 दिया है तो n का मान निकाल, 360 बटे 60 होगा कि नहीं? 6 होगा कि नहीं? यदि बहिष कोण दिया हुआ है 12 दिया है, कितना दिया है? 12 दिया हुआ है, तो 360 बटे 12 होगा कि नहीं? ठीक है। भुजा की संख्या कितना? सॉरी डिग्री नहीं, भुजा की संख्या ही संख्या है, भुजा की संख्या। क्या निकला कि नहीं? हार्ड है क्या? कि प्रत्येक बहिष को निकालना, प्रत्येक बहिष कोण, ध्यान दीजिएगा यहाँ, प्रत्येक बहिष कोण। पूजा तुम बता, प्रत्येक बहिष कोण का मान क्या होगा? 360 बटे एंड 360। आप बताइए पेंटागोन का मतलब भुजा कितना? 5 निकल जाएगा, कितना होगा? 5 से 35, 5 10, 72 डिग्री होगा कि नहीं? या प्रत्येक बहिष कोण कितना होगा? 72। उसी प्रकार हेक्सा का मतलब क्या होता है? हेप्टा का मतलब क्या होता है? 7। डेका का मतलब क्या होता है? 8। नहीं निकलेगा क्या? निकल गए, चल जाइए। आलो सही बोल रहे हैं।